अस्सलामुअलैकुम बेटा। लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बात की थी। हमने ये बात की थी कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेटा पावर क्या होता है। फिर उसके बाद बेटा हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात की थी। फिर हमने बेटा एक्सपोनेंट को इंक्रीज करा था और एक्सपोनेंट को डिक्रीज करा था, और हमने ये देखा था कि नंबर कितना टाइम्स इंक्रीज करता है, नंबर कितना टाइम डिक्रीज करता है। आज हम उसके आगे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेटा, अगर मैं एक्सपोनेंट को इंक्रीज करता हूं या फिर मैं डिक्रीज करता हूं तो नंबर कितना परसेंट इंक्रीज करेगा और कितना परसेंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो बात हमारी समझ में आएगी। फॉर फिक्स बेस 10, फॉर फिक्स बेस 10, exponent increase by 1। अगर मैं बेस को फिक्स रखता हूं और वो बेस कितना है बेटा 10 है, और मैं एक्सपोनेंट को 1 इंक्रीज कर देता हूं, देन हाउ मैनी परसेंट नंबर इंक्रीज। अगर मैं फिक्स बेस रखता हूं और एक एक्सपोनेंट इंक्रीज करता हूं तो नंबर कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, चलो मैं जानता हूं बेटा कि अगर मैं एक एक्सपोनेंट को इंक्रीज करता हूं तो नंबर बी टाइम इंक्रीज करता है। अगर मैं 2 एक्सपोनेंट को इंक्रीज करता हूं तो नंबर बी स्क्वायर टाइम इंक्रीज करता है, और अगर मैं 3 एक्सपोनेंट को इंक्रीज करता हूं तो नंबर बी क्यू टाइम इंक्रीज करता है। ओके बेटा, चलो मैंने मान लिया ओरिजिनल नंबर मेरे पास बेटा x है, ओरिजिनल नंबर मेरे पास x है, तो फाइनल नंबर क्या होगा बेटा मेरे पास बेस है बेटा 10, और एक एक्सपोनेंट को इंक्रीज करता हूं तो नंबर 10 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, यानी नंबर जो हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा फाइनल वैल्यू या फाइनल नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ओके बेटा, चलो अब फाइनल वैल्यू यानी फाइनल नंबर कितना है बेटा 10x है, और ओरिजिनल नंबर कितना है बेटा x है। अब ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना मुझे बेटा, परसेंटेज इंक्रीज फाइनल वैल्यू 10x, ओरिजिनल वैल्यू x अपॉन x इंटू 100। कितना हो जाएगा बेटा 9x अपॉन x इंटू 100। x से x कैंसिल, नंबर कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा बेटा 900% इंक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। चलो इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से बेटा, तो मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। अब मैं क्या करता हूं फॉर फिक्स बेस 5 कर देता हूं और एक्सपोनेंट इंक्रीज बाई 2 कर देता हूं। अगेन आपको बताना है कि अब नंबर बेटा कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, नंबर कितना परसेंट क्या करेगा बेटा इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो मैंने फौरन क्या माना, मेरे पास बेटा ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा x है, ओरिजिनल नंबर x है, और अगर मैं 2 एक्सपोनेंट को इंक्रीज करता हूं और बेस इसका 5 है तो फाइनल नंबर जो जाएगा बेटा 5 स्क्वायर टाइम इंक्रीज करेगा। 5 स्क्वायर मींस 25 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 25 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। अब हमें निकालना कितना परसेंट इंक्रीज करा, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा बेटा वो फाइनल माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वैल्यू है बेटा 25x माइनस ऑफ x अपॉन x इंटू 100 हो जाएगा। चलो
ऊपर हो जाएगा बेटा 24x अपॉन एक्स इंटू 100, एक्स से एक्स कैंसिल, कितना हो जाएगा बेटा 2400% इंक्रीज कर जाएगा, 2400% इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चन पूछेगा, इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं बात करूंगा जब मैं एक्सपोनेंट को कम कर दूं तो नंबर कितना परसेंट डिक्रीज करेगा। ओके बेटा, चलो for fixed base 10 exponent डिक्रीज बाय 1। हमने क्या लिया बेटा, बेस को फिक्स लिया और बेस फिक्स कितनी है बेटा 10 है, और एक एक्सपोनेंट को मैं कम कर देता हूं। अब पूछा है कितना परसेंट नंबर डिक्रीज करेगा, कितना परसेंट नंबर बेटा डिक्रीज करने वाला है, तो कैलकुलेट करते हैं बेटा। हमने फौरन माना नंबर क्या है मेरे पास बेटा, ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा मेरे पास x है, ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा x है। अगर मैं बेस को फिक्स रखता हूं और एक एक्सपोनेंट कम करता हूं तो नंबर 1/b टाइम डिक्रीज कर जाएगा, b क्या है यहां पर 10। और अगर दो एक्सपोनेंट को कम करता हूं तो नंबर 1/b स्क्वायर टाइम डिक्रीज करेगा। और अगर मैं तीन एक्सपोनेंट को कम करता हूं नंबर 1/b क्यूब टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर मैंने क्या माना बेटा x माना, तो फाइनल नंबर जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा 1/10 ऑफ x, यानी x/10 हो जाएगा। ओके बेटा, अब ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। परसेंटेज डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा फाइनल माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। फाइनल वैल्यू है बेटा x/10, कितनी है बेटा x/10, और ओरिजिनल वैल्यू है बेटा x मीन्स x/1 लिख सकता हूं, अपॉन x इंटू 100। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आने वाला है 10, x माइनस 10x अपॉन x इंटू 100। ऊपर आएगा बेटा -9x अपॉन 10 अपॉन x इंटू 100। x से x कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आएगा बेटा -90%। और माइनस का मतलब है बेटा डिक्रीज, जब भी कभी माइनस आ जाए तो माइनस क्या बताएगा बेटा आपको डिक्रीज करा, और अगर प्लस आएगा तो इंक्रीज करा। तो माइनस मीन डिक्रीज करा, तो कितना परसेंट नंबर डिक्रीज कर जाएगा बेटा 90% डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से बेटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आप इजीली कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब मैं इसके आगे बात करने वाला हूं बेटा, मैं इसके आगे बात करूंगा बेटा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करूं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए बेटा, तो आपको उन रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 5 के बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर बिकम 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दे रखा है। अब आपको बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब कभी भी आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी एक्सपोनेंट को आप क्या करने वाले हो बेटा ट्रांसपोज करने वाले। इसकी एक्सपोनेंट कितनी है बेटा 2, और 2 मीन्स 2/1, खाली 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2/1 लिख सकता हूं बेटा, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 5 दे रखी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 5 दे रखी है, तो आपको बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो जब कभी भी बेटा आप एक्सपोनेंट को क्या करोगे बेटा ट्रांसपोज करोगे, तो आपकी एक्सपोनेंट जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी या राइट हैंड साइड से बेटा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगी, तो एक्सपोनेंट जो हो जाएगी बेटा वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर 1/2, और 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट,
1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर बस मकसद समझाने का ये बेटा, जब कभी भी आप एक्सपोनेंट को ट्रांसपोज करोगे तो वो रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। अगर लिखा है बेटा एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू ए, देन एक्स विल बी इक्वल टू ए टू द पावर 1/3, ओके बेटा। और लिखा है एक्स की पावर एन विल बी इक्वल टू के, देन एक्स विल बी इक्वल टू के टू द पावर 1/n, ओके। तो ये क्या होना है बेटा, रेसिप्रोकल होना है। अगर लिखा है एक्स की पावर 1/n विल बी इक्वल टू के, देन एक्स विल बी इक्वल टू के टू द पावर n/1, और n/1 मीन्स n। तो यहां से मेरे पास समझ में आ रही है कि जब कभी भी मैं एक्सपोनेंट को क्या करूंगा बेटा, ट्रांसपोज करूंगा, तो एक्सपोनेंट जो हो जाएगी बेटा वो रेसिप्रोकल होता है, ओके। चलो इसको लिखते हैं। फर्स्ट, if x is to the power n will be equal to k, then x will be equal to k to the power 1/n, ओके बेटा। अगर x is to the power n will be equal to k के बराबर है, तो x की वैल्यू जो होगी बेटा वो k to the power 1/n के बराबर होने, ओके। सेकंड, if x is to the power 1/n will be equal to k, then x will be equal to k to the power n के बराबर हो जाएगी। थर्ड वन इज if a to the power n will be equal to b to the power m, then a will be equal to n, b will be equal to, जब a to the power बेटा n की वैल्यू b to the power m के बराबर है, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो n को ट्रांसपोज करूंगा, n n/1 है, n मीन्स n/1। जब इधर ट्रांसपोज होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, b to the power m ऐसे रहेगा, ये हो जाएगी बेटा 1/n। जब एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट होती है तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की वैल्यू आएगी b to the power m/n आएगी। तो कितनी आएगी बेटा, a विल बी इक्वल टू b to the power m/n, और b विल बी इक्वल टू a to the power n/m की वैल्यू हो जाएगी, ओके बेटा। इस तरह से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। नेक्स्ट 4, इफ a to the power m is equal to b to the power m, then a will be equal to b। अगर बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक नंबर नजर आता है और राइट हैंड साइड में आपको एक नंबर नजर आता है, वो नंबर आपस में बराबर हैं, अगर उनकी एक्सपोनेंट बराबर होंगी तो जरूर उसकी बेस भी बराबर होंगी, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी दो नंबर हैं और वो दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, तो अगर बेटा एक्सपोनेंट बराबर हैं तो उसकी बेस बराबर होंगी, और अगर बेटा बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट बराबर होंगी। तो फिफ्थ वन लिखते हैं। फिफ्थ, इफ a to the power m is equal to b to the power n, अब देखो इसकी बेस बराबर है, जब इसकी बेटा बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होने वाली, ओके बेटा। सिक्स्थ वन इज इफ a to the power -n, अगर बेटा a की पावर -n है, यानी एक्सपोनेंट जो है निगेटिव है, जब एक्सपोनेंट बेटा निगेटिव होगा तो मैं बेस को रेसिप्रोकल करूंगा, जैसे मैं बेस को रेसिप्रोकल करूंगा एक्सपोनेंट निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं 1/a to the power n, ओके बेटा। ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, इसका मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो मेरे बात और समझ में आएगी बेटा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बेटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए क्वेश्चन है बेटा -2 to the power 3 मल्टीप्लाई ऑफ 5 स्क्वायर, -2 to the power 3 मल्टीप्लाई ऑफ 5 to the power 2, इसकी बेटा मुझे बेटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले -2 to the power 3 है, और जो इसकी एक्सपोनेंट है बेटा वो ऑड नंबर है,
तो माइनस वैल्यू जो है बेटा वो माइनस वैल्यू देगा, और अगर एक्सपोनेंट बेटा इवन होती तो माइनस नंबर भी बेटा पॉजिटिव वैल्यू देता। तो -2⁻³ का मतलब है बेटा -8। कितना हो जाएगा बेटा? -8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऑफ 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 स्क्वायर मीन्स 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, 25 मल्टीप्लाई ऑफ 8, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 और 4 200। तो कितना हो जाएगा बेटा? -200 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन। -4⁻³ मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की पावर 0। -4⁻³ कितना हो जाएगा बेटा? माइनस तो आएगा क्योंकि ऑड पावर है। ओके, -4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा बेटा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब यानी 64 होता है। ओके बेटा, मल्टीप्लाई ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25, और 7 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो -64 मल्टीप्लाई 25, -64 माइनस प्लस माइनस में आंसर आने वाला है बेटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 64 और 25 को मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 32, 8 12 0 16 -16 0 0 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी, 3⁻³ प्लस ऑफ -3⁻³ सबसे पहले बेटा इसमें एक्सपोनेंट मुझे निगेटिव नजर आ रही है। जब मुझे एक्सपोनेंट बेटा निगेटिव नजर आ रही है तो मैं क्या करूंगा बेटा? बेस को रेसिप्रोकल करूंगा। और इसका बेस क्या है बेटा? 3/1 है ना बेस इसका, तो 3/1 को रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 1/3। ओके, जैसे मैं बेस को रेसिप्रोकल करूंगा, एक्सपोनेंट अगर निगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 1/3³ प्लस -3⁻³ 1/3³ मीन्स 1/27, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? -27, और -27 अपॉन नीचे 1 भी लिख सकता हूं। जब नीचे कुछ नहीं होता है तो बेटा 1 तो होता ही है। 1/27 प्लस -27/1। एलसीएम लेके सॉल्व करो बेटा। एलसीएम आएगा बेटा 27, 27 से 27 को डिवाइड करोगे आएगा 1, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 1 जा 1, माइनस 27 को 1 से डिवाइड करूंगा आएगा 27, और 27 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 27 × 27 हो जाएगा, यानी 27 × 27, 27 1 - 27 × 27 किसके बराबर होता है बेटा? कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 to 9 के बराबर होता है बेटा, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 8 14 का 4 कैरी 1 5, 7 to 9 के बराबर ही होता है बेटा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? -7 to 8/27 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डी, 9⁻³ डिवाइडेड बाई 243⁻³ -2/3। इस क्वेश्चन में बेटा मैं 9 को क्या लिख सकता हूं? 9 को लिख सकता हूं बेटा 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 3 का स्क्वायर होल पावर 1/3/2 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? 3 की पावर 5 होल पावर बेटा -2/3।
चलो कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर -10/3। अब बेस सेम है बेटा, अगर बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगी। इसकी एक्सपोनेंट है 3, इसकी एक्सपोनेंट है -10/3, तो 3 to the power 3 -10/3। ये माइनस जो आता है बेटा डिवीजन की वजह से आया, और ये माइनस बेटा नंबर के साथ था, तो 3 to the power 3 माइनस प्लस 10/3। एलसीएम लेके सॉल्व करो बेटा इसको, तो कितना आएगा फाइनल आंसर 19/3 आएगा आंसर इसका। फाइनल आंसर इज 3 to the power 19/3 हो जाए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। E 2 to the power बेटा 2001 प्लस 2 to the power 1999 अपॉन 2 to the power 2000 सॉरी बेटा माइनस 2 to the power 1998। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ। अगर प्लस और माइनस होता है ना तो बेटा हमें कॉमन लेना पड़ता है, तो यहाँ पर प्लस है इन दोनों के बीच में, तो इनमें से कॉमन लूंगा। कॉमन कितना लेता हूँ बेटा, जो एक्सपोनेंट कम होती है ना, बेस सेम है बेटा लेकिन 2 की एक्सपोनेंट दोनों जगह डिफरेंट है, तो जो कम है ना उसको कॉमन ले लो। 2 to the power बेटा 1999 कॉमन चला जाएगा, अंदर बचेगा 2 to the power, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2001 माइनस 1999 कितना आएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। ओके, प्लस इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2 की पावर 0 आएगा, अपॉन इसमें से कॉमन ले लो 2 to the power 1998, इधर बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0। अब इधर देखो बेटा बेस सेम है, बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट को क्या कर दो बेटा माइनस कर दो, तो कितना आएगा बेटा 2 to the power 1 आ जाएगा। 2 to the power 1, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है बेटा, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1, 2 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इज 10/3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन। F इस क्वेश्चन में बेटा बेस 1 है और उसकी एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट नजर आ रहा है आपको। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट होती है तो बेटा एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2/3 ऐसे रहेगा बेटा। अब ये सारी एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। ओके बेटा, -2 is to the power 3, 2 2 जा 4 प्लस -4, फिर -4 इंटू -1, 4 1 जा 4 माइनस प्लस कितना आएगा 4 आ जाएगा। तब 2 इंटू -1 करूंगा तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा। अब -2/3 की पावर 4, और 4 जो है बेटा इवन है तो ये आंसर जो देगा वो प्लस में आंसर देगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं, जब कोई साइन नहीं हो तो प्लस ही होता है बेटा। अब 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 इंटू 4 यानी 16, और 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, तो आंसर इज 16/81 हो जाएगा बेटा इसका फाइनल। तो इस तरह से बेटा इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमयू एंट्रेंस में जामिया में देखने को मिलेंगे बेटा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा इससे आगे बात करने वाला हूं। ओके बेटा, तो अल्लाह हाफिज बेटा।